हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और मैं सिलेक्टेड हूँ 2018 के DFCCL एग्ज़ाम में, जो कि हुआ था एग्जीक्यूटिव SNT पोस्ट के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा DFCCL के रिगार्डिंग एग्ज़ाम में CBT में आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इंडियन रेलवे और DFCCL को अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडियन रेलवे तो ओवरऑल है, उससे एक PSU आया है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए, उसको कहते हैं DFCCL। DFCCL का फ़ायदा ये है कि इसका एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथ वे में कंडक्ट होगा। जैसे हम रेलवे की बात करें, अगर रेलवे में उनको ALP चाहिए, असिस्टेंट लोको पायलट, तो क्या होता है, उनके लिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर साइको होगा, फिर डॉक्यूमेंट में एक काफ़ी 1.5 या 2 साल का लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यही चीज़ आपको DFCCL में बहुत आसानी से मिल जाएगी। DFCCL एग्ज़ाम एक CBT पे बेस्ड होता है, सिर्फ एक CBT आपके सामने रहेगा, 1 CBT, एंड आप अगर उसको क्लियर कर देंगे तो आप इजीली उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में ये साइको तो होगा ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी काफ़ी जल्दी प्रोसेस होता है। मैं 2018 का केस अगर आपसे डिस्कस करूं तो 2018 में जून या जुलाई के मंथ में नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम नवंबर के मंथ में एग्जीक्यूट हो गया था और जनवरी और फरवरी में उसके रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे 2019 में। और जैसे ही मई जून आया था तो उनकी ज्वाइनिंग आ चुकी थी और वो पोस्टिंग पे चले गए थे। तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 5 या 6 महीने के बाद ही आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो ये फ़ायदा है DFCCL का। DFCCL बहुत ही फेयर मोड से कंडक्ट करता है एग्ज़ाम को और काफ़ी इसका रिक्रूटिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मेडिकल का। और कोई भी 2018 का अगर मैं बात करूँ, इन्होंने 4 से 5 एग्ज़ाम करवाए थे, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, MTS के लिए, 5-6 कैटेगरीज में करवाए थे। बट किसी भी कैटेगरी में इनका पेपर लीक नहीं हुआ था। एक बारी में ही इनके एग्ज़ाम हो गए थे, 1 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में, जितना भी इनके पास टाइम स्लॉट था उसी में इनके एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए थे। DFCCL कि अब नया जो नोटिफिकेशन आएगा ALP के लिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। एक फेयर मोड है एग्ज़ाम का, कोई इसमें स्ट्राइक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्मल वे में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है और ईजिली। और अगर इंडियन रेलवे से मैं इसको कंपेयर करूं, जितनी टाइम में इंडियन रेलवे मेरिट लिस्ट निकालता है ना, उतने कम टाइम में तो ये वेटिंग लिस्ट वालों को क्लियर कर देता है। सो DFCCL बहुत फास्ट प्रॉफिट मेकिंग एक PSU ऑर्गेनाइजेशन है और फ्यूचर है DFCCL इंडियन रेलवे का। सो गाइस, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूंगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है सही टाइम पे, और आपको किसी भी स्टेज पे नर्वस नहीं होना है। यू कैन आस्क एनी डाउट विद मी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। और मैं बात करूं इसमें मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में, आपको A1 स्टैंडर्ड क्वालिफाई करना है मेडिकल एग्ज़ाम में, बिल्कुल असिस्टेंट लोको पायलट में। मैंने A3 मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया था। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और आपका मेडिकल एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, जैसे हमारा बैच था, हमारा एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल का, वो हुआ था कैलाश हॉस्पिटल, जो कि है नोएडा में, सेक्टर 16 है आई गेस। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो होता है दिल्ली में, जो मेन बिल्डिंग है प्रगति मैदान, या फिर नोएडा में जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग है उनकी सेक्टर 15 में, वहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं। यस, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी है तो ये आपको टाइम देते हैं। मेरा खुद का एक सर्टिफिकेट मिसिंग था, जो कि था OBC अदर बैकवर्ड क्लास का, तो मुझे 15-20 दिन का टाइम मिला था उसको सबमिट कराने के लिए। मैंने उसको फ्रेश बनवाया था। सो एकदम प्रोसेस जो है फेयर रहेगा। आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है और आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। मैं टाइम टू टाइम इसकी अपडेट्स आपको एकदम अच्छे तरीके से देता रहूँगा। सो गाइज़, DFCCL में अभी और भी वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि DFCCL अब कॉरिडोर बन के तैयार हो चुके हैं और ट्रेन जो है रन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इनको और भी रिक्रूटमेंट करने हैं, और भी इनको मैनेजमेंट के लिए इनको स्टाफ चाहिए। सो न्यू रिक्रूटमेंट ये करते रहेंगे। सो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।